हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिंकेज। माय नेम इज प्रशांत पाठक और आज हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राइट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वेरियस केसेस हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं कि सर सबसे पहले तो ड्राइंग क्या होता है। जब भी पार्टनर कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स, एसेट्स और कैश विड्रॉ करता है, तो फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड है, भाई साहब ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर पार्टनरशिप डीड है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर डीड में नहीं लिखा है, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करने वाले। तो सबसे पहले एक मीनिंग मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। आपके लिए बहुत क्रिस्प कर दिए नोट्स मैंने ताकि आपको इजी लगे समझने में। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है भाई, क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए इसलिए क्रेडिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये एक्सपेंस है पार्टनर्स के लिए इसलिए अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो ये करंट अकाउंट में डेबिट होगी। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। भाई साहब नोट करवा लीजिए, कर लीजिएगा इसको। राइट, अब देखते हैं कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं या कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन। तो देखते हैं पहला केस क्या है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। यहां पे ध्यान से देखना कि मैंने क्या मेंशन किया। मैंने कहा कि भाई डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि फर्म में पार्टनर्स ने कब ड्राइंग किया है ये मेंशन नहीं है। राइट, तो यहां पर इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो करते हैं हम हाफ ऑफ द पीरियड या हाफ ऑफ द ड्यूरेशन। जो भी ड्यूरेशन है उसका हाफ। सर ये क्या होता है, देखिए अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को आपका ईयर एंड होता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो ड्यूरेशन होता है 12 महीने। तो इसका हाफ कितना होता है सर, 6 महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया है तो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर हम कंक्लूड कर देते हैं। इस डेट तक हमारा जो ड्यूरेशन है दैट इज 9 मंथ्स। अब 9 का हाफ कितना होता है, 4.5 मंथ्स। तो हाँ भैया, आपने जो पढ़ा है ना कि हम 6 महीने का लगा देंगे वो थोड़ा भूल जाइए आप। 6 महीना नहीं होता, वो हाफ ऑफ द ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट योर सेल्फ अगर आज तक 6 महीना करते आए हैं तो। ठीक है, दूसरा, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को 2026 और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2026, तो ड्यूरेशन है 3 महीने का और इसका हाफ आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आपने अभी देखा कि ड्यूरेशन जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो, ये नहीं बताया कि मैंने किस दिन पैसा निकाला, लेकिन ये बताया कि बिजनेस कब शुरू किया, तब ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सिंपल, अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि बिजनेस कब स्टार्ट किया, तो ये अज्यूम करिएगा कि बिजनेस स्टार्ट किया आपने 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को, मतलब आपका जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने। चलिए अब पहला केस समझते हैं भाई जिंदगी में। मिस्टर एक्स ड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। कहीं लिखा है कि कब निकाला मिस्टर एक्स ने, नहीं मेंशन है, कोई डेट मेंशन नहीं है कब निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% से अपने को लगानी है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026। पहला डेट दिया उन्होंने कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को। तो देखिए 1 अप्रैल को स्टार्ट हो तो कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने। उसका हाफ कितना होता है, 6 महीने। तो देखिए 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने विड्रॉ किया था, 12% आपका रेट है और 6 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। किस केस में, पहले केस में कि भाई 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये निकल जाएगा लगभग
600 रुपए, राइट। ये आपका निकल आएगा 600 रुपए, राइट। अब अगले में देखिए, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई को। कब स्टार्ट हुआ है? 1 जुलाई को। तो कितने महीने होते हैं सर? जुलाई में स्टार्ट हुआ है, 9 महीने होते हैं, उसका हाफ होता है 4.5 मंथ्स। तो आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे 10,000 का 12% और 4.5 मंथ्स का, राइट। तो इस कदर आपका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 450। अब ये 2 केसेस आपको करने हैं, ये आपके लिए टास्क है, राइट। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने में। तो प्लीज कंसीडर दिस पॉइंट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड व्हाइल आंसर प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एज वेल, राइट। अगला प्रॉब्लम स्टार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, अगर पार्टनर्स इरेगुलर ड्राइंग करते हैं, तो भाई ड्राइंग्स इरेगुलर करना है मतलब पैटर्न फिक्स नहीं है कि इस महीने ही निकालना है, एक फिक्स अमाउंट निकालना है, वो किसी भी अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न अगर फिक्स नहीं है तो हमें एक प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड क्यों यूज करेंगे भाई? क्योंकि मंथली हर महीने आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। आपके पास यहाँ पे 5 मंथ्स की इंफॉर्मेशन है, आपको 5 बार कैलकुलेशन पड़ जाएगी। तो यहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसमें हम एक टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब एक बताऊंगा अभी कैसे निकालना। टोटल प्रोडक्ट लिया हमने इनटू रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अपॉन 100 इंटू 1/12। अब एक चीज नोटिस करना है इसमें, इसमें जो रेट है आपका वो कॉमन है, अपॉन में 100 कॉमन है, डिवाइड में 12 कॉमन है। अनकॉमन क्या है? अनकॉमन है अमाउंट और अनकॉमन है मंथ्स। तो हम मंथ्स और अमाउंट का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा, हमने अनकॉमन चीज को सॉल्व कर लिया तो कॉमन आंसर हम निकाल लेंगे इसका। तो देखिए, 6,000 उसने निकाला 1 जून 2015 को। 1 जून को निकाला तो जून से कितने महीने होते हैं? तो यहां मैं लिख रहा हूं मंथ्स टिल 31 मार्च। भाई 31 मार्च तक आपका कितना मंथ होता है? तो देखिए 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो 1 जून 2015 से ये हो जाता है 10 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल और मई चला गया। देन आपका है 1 सितंबर, तो ये बन जाता है आपका लगभग 7 महीने, राइट। देन आपका 1 दिसंबर, तो ये बन जाता है 4 महीने। 1 फेब 2 मंथ्स, और 6,000 ये आपने 1 मार्च को किया तो ये 1 महीना, क्योंकि मार्च का पूरा महीना यूज होगा। तो हमने देखा कि 1 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, राइट। अब देखिए, अब इसका निकालते हैं अपन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका सर? अमाउंट का और मंथ का। तो 6,000 इंटू 10 कितना होता है सर? 6,000 रुपीज। 9,000 इंटू 7 63,000। 11,000 इंटू 4 44,000। आपका 4,000 इंटू 2 8,000। आपका 6,000 इंटू 1 6,000। अगर हम इसको कर दें टोटल तो ये हो गया 120 प्लस 40 160 160 प्लस 10 170 170 प्लस 80 मतलब 11, ये हो जाएगा आपका 1,81,000। तो आपका टोटल हो रहा है 1,81,000। तो आपने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट जो आपका आ रहा है दैट इज 1,81,000। तो आपने लिखा 1,81,000 आपका टोटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला उन्होंने? 12%। तो 12/100 और 1 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1810। ये कुछ हमारा आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखा आपने, प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या यही करना है कि भाई आपने सबसे पहले मंथ्स को काउंट कर लेना है। कब तक? टिल 31 मार्च। सर अगर कैलेंडर मंथ दिया है तो
तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 31 दिसंबर। जब से उसने ड्राइंग करना शुरू, मतलब जब उसने ड्राइंग किया टिल 31 मार्च, तो बस आपको हर बार यही करना है। इससे आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, राइट, और आपका एक ही बार में इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहां पर एक टाइप ऑफ ड्राइंग है जिसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल्स। फिक्स्ड अमाउंट निकालना है रेगुलर इंटरवल से, मतलब कहने का क्या हुआ कि भाई जो अमाउंट हम निकाल रहे हैं वो अमाउंट भी फिक्स रहेगा। अगर मैं 1000 रुपीज मंथली निकाल रहा हूं तो मंथ में 1000 ही निकालूंगा, ऐसा नहीं होगा किसी महीने बढ़ा दिया या कम कर दिया। अमाउंट भी फिक्स रहेगा और ड्यूरेशन भी फिक्स रहेगा, इंटरवल्स भी फिक्स रहेगा कि अगर एक महीने का गैप है तो एक ही महीने का है, 2 महीने का गैप है तो 2 ही महीने का है, 3 महीने का गैप है तो 3 ही महीने का। इस तरीके से हम लोग, इसमें हमारा ड्राइंग्स का पैटर्न होता है। अगर ये हमारा ड्राइंग्स का पैटर्न है तो अगेन हमारे लिए टीडियस हो जाता है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ। तो इसलिए हम ये लोग क्या कर लेते हैं कि भाई एक एवरेज मंथ निकाल लेते हैं इस केस में। तो जब भी आपको करना है एवरेज मंथ, और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपने रट्टा मार लिया है ना कि वो 6.5 होता है सर, 5.5 होता है, भाई भूल जाओ इस चीज को। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि कॉन्सेप्चुअल करना है आपको। तो ये समझ लो कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करके उससे ही डिराइव करना है। रीजन ये है कि अगर मैं उसमें कमेंसमेंट डेट ऑफ बिजनेस चेंज कर देता हूं तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रट्टा काम नहीं करता, पहले ही हम बता चुका है, राइट। तो देखिए क्या करने का इसमें, तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, कैसा कि 1000 विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बोला ना कि हर महीने की बिगिनिंग में वो 1000 रुपए निकालता है, तो इस केस में अपन एवरेज मंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ का हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज मंथ्स इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आपको ये देखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइडेड बाय 2। पहला ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे और लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपको मिल जाएगा एवरेज मंथ। देखते हैं इसको इजी लैंग्वेज में कैसे हम करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपके लिए इसको बताऊं समझाऊं तो कुछ ऐसा है कि भाई हर महीने की 1 तारीख को निकालता है वो, राइट। तो देखिए मान लो कि वो हर महीने निकालता है 1000 महीने निकाल रहा है, तो पहली बार उसने जब ड्राइंग किया 1 अप्रैल को उसने पहला ड्राइंग किया होगा, ऐसे ही 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई ऐसे किया होगा। तो पहला ड्राइंग कब किया उसने? 1 अप्रैल को, क्योंकि फर्स्ट डे कर रहा है। 31 मार्च हमारा ईयर एंड हो जाता है। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे सर? 12 महीने बचे, राइट। इसको थोड़ा डार्क कर, पहले महीने के बाद कितने मंथ्स बचे? 12 मंथ्स बचे। अब तो ये हो गया आपका मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करा सर? हर महीने वो 1 तारीख को निकालता है। तो लास्ट मंथ कौन सा है हमारा? मार्च वाला। तो मार्च के कब निकाला उसने? बिगिनिंग में, 31 मार्च। तो 31 मार्च ईयर एंड होता है, इसलिए उसने कब निकाला होगा? 1 मार्च को। उसने निकाला 1 मार्च। तो भाई 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? ये होते हैं 1 महीने। तो पहला ड्राइंग करने के बाद 12 महीने बचता है, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 1 महीना। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1, डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज 6.5 मंथ्स। एवरेज कितना आया भाइयों बहनों? 6.5 मंथ्स आपका एवरेज मंथ है। सर ये तो हमें पता था, हमें तो पता है, हमें तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं इस सिचुएशन में चेंज करके बताओ। यही सिनेरियो होता
कि हर महीने 1 तारीख को निकाला और मैं बोलता कि भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान से, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2025। ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2026। बताइए, तो इसने पहला ड्राइंग कब किया होगा? जब बिजनेस ही हमने 1 जुलाई को स्टार्ट किया। अब पहला महीना कौन सा है हमारा? 1 जुलाई। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला 1 जुलाई को निकाला, 31 मार्च तक कितना महीना होता है सर? तो 31 मार्च तक हो रहा है 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करा? 1 मार्च को। लास्ट ड्राइंग कब करा? 1 मार्च को। और 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं सर? ये 1 महीना। इस कदर मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता है आपका 5 मंथ्स। तो यहां पर एवरेज 5 मंथ्स निकला। याद रखिए, वो रट्टा नहीं मारना है कि 6.5 हो जाता है, 5.5 हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो आप, मजाक नहीं चल रहा है आपके साथ, ठीक है? नहीं तो मजाक हो जाएगा आपके साथ अगर यहां भी रट्टा मार के चले गए। तो ठीक है, अभी तो हमारे सिनेरियो में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं कि बिजनेस कब स्टार्ट किया था। विल कंसीडर कि हमारा पहला सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो, कि हमारा एवरेज मंथ निकला था 6.5 मंथ्स, राइट? तो पहले वाले में तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए, 1000 रुपए विड्रॉन एट द एंड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो आपका 1000 रुपीज पर मंथ। और हाँ, एक गलती और करते हो आप, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें। अगर उसमें लिखा है कि हर महीने निकाला है, तो अगर 12 महीने का ड्यूरेशन है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1000 इंटू 12 होता है 12,000 रुपए। तो साल भर में उसका ड्राइंग हुआ है 12,000 रुपए। रेट दिया है आपको 10% और 6.5/12, 6.5 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो 12,000 का 10% 1200, राइट? और ये आ जाएगा आपका 6.650 रुपीज। तो आपका जो अमाउंट आया है दैट इज 650 रुपीज। तो देखा आपने, पहले केस को हमने सॉल्व किया कि एवरेज मंथ हम कैसे निकालते हैं। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है भाई? दूसरा केस है आपकी जिंदगी में कि 1000 विड्रॉ करता है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसमें निकाला था उसने बिगिनिंग में, इसमें निकाल रहा वो एंड में। इसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। तो देखिए सर, वो निकालता है हर महीने के एंड में। तो देखिए, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ आपका? सॉरी, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ आपका? बिजनेस आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ होगा, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, राइट? और एंड कब होता है? 31 मार्च को। ये क्लियर है आपको? ये कितने मंथ्स का ड्यूरेशन है? टेक्निकली 12 महीने का। लेकिन वो हर महीने की एंड को निकालता है, मतलब मंथ के एंड में निकालता है। तो हर महीने का एंड मतलब अप्रैल का एंड कब हुआ होगा? 30 अप्रैल को उसका पहला ड्राइंग हुआ होगा। और 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? 30 अप्रैल से 31 मार्च होते हैं आपके 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करा होगा उसने? 31 मार्च को। लास्ट ड्राइंग करा उसने 31 मार्च को। 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? कुछ हुआ ही नहीं ना। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, आपका एवरेज मंथ निकल के आता है 5.5 मंथ्स। तो इस तरीके से आपका 5.5 मंथ्स निकला। वो 1000 रुपए पर मंथ निकाल रहा था, तो 12 महीने के हुए 12,000 रुपए। रेट है आपका 10% और आपका 5.5/12, इस कदर आपका निकल के आ गया 550 रुपीज का इंटरेस्ट। तो आपने दूसरा तरीका भी देखा। अब तीसरे में क्या बोला है वो? देखिए, तीसरे में बोला है कि सर 1000 रुपीज विड्रॉन किया इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। हर महीने के मिडिल में वो निकालता है कितना? 1000 रुपए पर मंथ। जब वो मिडिल में निकालता है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे? देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। किसी का भी मिडिल निकालना है तो ड्यूरेशन आप चेक करो पहले, ड्यूरेशन का हाफ कर दो, वही आएगा मिडिल। अभी हमारा ड्यूरेशन 12 महीने है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, एंड हुआ 31 मार्च को, तो ड्यूरेशन का मिडिल कितना हुआ? 6 महीने। तो यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। लेकिन 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 मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताने वाला हूं
आपने पहला ड्राइंग किया होगा 1 अप्रैल को, और 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? तो पहला ड्राइंग किया 15 अप्रैल को और लास्ट 31 मार्च को होता है, तो इस कदर आपका 11.5 मंथ्स बचता है पहले ड्राइंग के बाद। लास्ट ड्राइंग कब किया होगा आपने? बीच वाले ड्राइंग से हमें मतलब नहीं है भाइयों बहनों, हमें सिर्फ देखना है पहला ड्राइंग और लास्ट का ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग किया होगा उसने 15 मार्च को। 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो अगर ये बनाया जाए तो ये बन रहा है 0.5 मंथ्स। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 मंथ्स। तो एवरेज मंथ आया आपका 6 मंथ्स। तो इस कदर 1000 पर मंथ निकालता है, 12 महीने का 12,000 हुआ। 10% से अगर हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है सर हमारा 6 मंथ्स का 600 सॉर्टेड। तो ये हमने देखा मंथ में हम क्या करेंगे, अब अगले उसमें देखेंगे हम कि भाई 6 मंथ्स में एवरी 6 मंथ्स हम निकालते हैं तो क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट केस। देखिए थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए कॉमन ही रहेगा चाहे हम ये वाला केस कर रहे हैं, राइट। देखिए अब देखिए, अब अगर वो 6 महीने का ड्यूरेशन है, मतलब बिजनेस का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स है, फॉर्म अपनी बुक को 6 मंथ्स में ही क्लोज कर देती है। 6 एवरी 6 मंथ्स वो अपना रिजल्ट असर्टेन करते हैं, उनको एवरी 6 मंथ्स में ही पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड। देखिए 6 महीने के लिए निकाला उन्होंने, एट द एंड ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऐसे भी मेंशन हो सकता है। तो 6 महीने का ही ड्यूरेशन है, राइट। तो यहां पर हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अब यहां पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि भाई साहब उसने जो ड्राइंग किया था वो 1 अप्रैल को किया था या पहला ड्राइंग 1 अक्टूबर को किया था, नॉट अ प्रॉब्लम। हम ही अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 1 अप्रैल को उसने पहला ड्राइंग किया होगा। अब क्योंकि उसका ड्यूरेशन 6 महीने का है तो 30 सितंबर तक उसका ड्यूरेशन रहता है कुछ इस कदर, तो ये टोटल ड्यूरेशन होता है आपका 6 महीने का। अब उसने पहला ड्राइंग कब निकाला? 1 अप्रैल को, तो कितने मंथ्स बचे? 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालता है? हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है। तो लास्ट मंथ है सितंबर, सितंबर के बिगिनिंग में मतलब 1 सितंबर को निकाल, तो 30 सितंबर तक कितने महीने होंगे सर? ये होगा 1 महीना। तो देखिए 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 3.5 मंथ्स। तो एवरेज मंथ आ गया आपका 3.5। अब याद रखिएगा जब डिवाइड बाय 12 ही करना है आपको तो उसका मेजर यूनिट वही है, राइट। अब देखिए तो क्या करेंगे भाई, 1000 रुपए पर मंथ निकाला, 6 मंथ्स में निकाला होगा 6000 रुपीज, राइट। इंटरेस्ट निकल रहा है आपका 10% से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही, एक बार चेक कर लेते हैं, यस और नो, इट इज 9%। तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारा 9% से है, राइट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रख लिया इसमें 9%, ठीक है भैया। 9/100 और ये हो जाएगा आपका 3.5/12। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 1000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड। 1000 रुपए निकालता है वो एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 1000 रुपए अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, भाई इसको कैलकुलेट कर लेना, बस कैलकुलेशन पार्ट है। मेन मुद्दा अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है और अपने को समझना है कि भाई टाइम कैसे बचाना है, राइट। अब वो एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है, भाई पहला ड्राइंग कब करा हुआ उसने? देखो ईयर तो आपका जो सेशन है वो कुछ 6 महीने का ड्यूरेशन है, तो इट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, एंड्स ऑन 30 सितंबर। तो ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स। बट उसने पहला ड्राइंग कब करा होगा आपका? उसने पहला ड्राइंग करा 30 अप्रैल को। 31 मार्च तक कितने महीने, सॉरी 31 सितंबर, 30 सितंबर तक कितने महीने बचते हैं? 30 सितंबर तक कितने महीने बचे हैं? ये बचते हैं सर 5 मंथ्स। दूसरा, आपका लास्ट ड्राइंग करा होगा 30 सितंबर को,
कि हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। तो 30 सितंबर को क्या बचा होगा सर? वो 0 मंथ्स बचा होगा। देखिए 5 + 0 डिवाइड बाय 2। सर आप इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? मुझे करके दिखाना पड़ता है, कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता ना, क्या करेंगे। तो ये हो गया आपका 2.5 मंथ्स एवरेज। फॉर्मेट वही रहेगा कि भैया फ्रीक्वेंसी 6 मंथ्स की है तो 1000 रुपीज पर मंथ, तो इट विल बी 6000 फॉर 6 मंथ्स, रेट इज 9%, जो कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, और आपका 2.5 एवरेज। अब इससे आ जाएगा आपका आंसर। प्लीज निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये आंसर है। देखेंगे हम कि आपने सही किया है या नहीं किया। चलिए जिंदगी में देखते हैं अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है। सर नेक्स्ट दिया उन्होंने कि 1000 विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड। पहले ही बता चुका हूं, मिडिल में क्या करना है, ड्यूरेशन का हाफ, ड्यूरेशन का हाफ कर देना। तो ड्यूरेशन कितना है सर यहाँ पे? तो देखिए ड्यूरेशन क्या है आपका, 1000 रुपीज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो अब यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं भाई साहब। मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हूं, हर महीने के बीच में। तो देखिए आपका ड्यूरेशन तो यही है, 1 अप्रैल 30 सितंबर, ये आपका ड्यूरेशन है 6 महीने का। तो 6 महीने का ड्यूरेशन, एक तो मैंने आपको तरीका बताया, 6 महीना टोटल हो रहा है, इसका हाफ कर दी, 3 मंथ्स आ जाएगा। एक और तरीका क्या है भाई, उसने पहला ड्राइंग निकाला होगा 1 अप्रैल को, 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं सर? 30 सितंबर तक होते हैं 5.5 मंथ्स। कितना होता है? 5.5 मंथ्स। और दूसरा ड्यूरेशन क्या है आपका, 15 सितंबर को आपने लास्ट निकाला होगा। 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं सर? ये होता है 0.5 मंथ्स, 0.5 मंथ्स। इस कदर आपका 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय, ये होता है आपका 3 महीना, सॉरी ये होता है आपका 3 महीना। तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इज 3 मंथ्स। तो इस कदर आपने देखा कि आपने एवरेज मंथ निकाल लिया। पहले ही बता चुका हूं मैं, इसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से बताया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। एग्जाम में अगर ये भूल भी जाते हो कि सर ने क्या बताया था, प्लीज फॉर्मूले को याद रखिए। 6000 फॉर 6 मंथ्स, रेट इज अगेन 9%, एंड फॉर मिडिल इट इज 3 मंथ्स। आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर है। ठीक है सर, इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम मिडिल में निकालते हैं, बिगिनिंग में निकालते हैं, 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन, तो हम क्या करते हैं। अब हम देखेंगे क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालते हैं तो क्या करते हैं। फॉर्मूला फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा, देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ इस कदर आपके सामने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है क्वार्टरली, ये बताइए कि महीने साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? क्वार्टर का मतलब क्या होता है पहले समझिए भाई, 12 का 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, राइट। तो 12 मंथ्स का 1/4 मतलब एक क्वार्टर हुआ आपका 3 मंथ्स का, एक क्वार्टर हुआ आपका 3 मंथ्स का। तो 3-3 महीने के 4 बार फ्रीक्वेंसी होगी आपकी एक साल में। तो ईच क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। इस तरीके से हर क्वार्टर आपका 3 महीने का, राइट। ठीक है भाई साहब, अब देखते हैं उसने ड्राइंग्स किया है, उसका केस समझते हैं क्या है। अब देखिए यहां पर उसने किया है केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी क्वार्टर, 30,000 विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब उसने 30,000 हर क्वार्टर में निकाला है। सिंपल में यहाँ पर रेट आपके लिए ले लेता हूं 10%, राइट। तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसमें रेट मेंशन नहीं किया होगा मैंने क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट आपने अज्यूम कर लिया 10%। आपको तो मेन मुद्दा है रेट कुछ भी दे दे, आपको समझना है कि अमाउंट कैसे निकालना है, मंथ कैसे निकालना है। अब वो हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अब ये आपके साल में 4 क्वार्टर है, याद रखिएगा क्वार्टर कुछ इस तरह से होते हैं।
1 अप्रैल से पहला क्वार्टर चलता है 30 जून तक का। पहला क्वार्टर होता है सर 1 अप्रैल से 30 जून। दूसरा क्वार्टर होता है 1 जुलाई से आपका होता है सितंबर। तीसरा क्वार्टर है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। और लास्ट क्वार्टर है 1 जनवरी से 31। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब पहला केस है कि वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है। ड्राइंग कब निकाल रहा है वो? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमें ये देखना होता है कि उसने जब पहला ड्राइंग किया वो कब किया भाई साहब? 1 अप्रैल को किया। तो ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो पहला ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितने मंथ्स बचते हैं? तो सर देखिए, पहला ड्राइंग उसने किया 1 अप्रैल को और 31 मार्च तक बचते हैं उसके 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करा उसने? 1 जनवरी को, राइट? 1 जनवरी को उसने किया लास्ट ड्राइंग। तो 1 जनवरी से आपका 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? सर ये बचते हैं 3 महीने। इस कदर 12 + 3, सॉरी यहां पे कर देता हूं, 12 + 3, 12 months left after first drawing plus 3 months left after last drawing divided by 2, ये होता है 7.5 months। तो एवरेज मंथ आया आपका 7.5 मंथ्स। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 30,000 निकालता है वो एवरी मंथ। ठीक है, तो हर महीने, एवरी क्वार्टर, सॉरी 30,000 निकालता है वो एवरी क्वार्टर। तो अगर वो एवरी क्वार्टर 30,000 निकालता है तो 30,000 इंटू 4 कितना होता है भाई साहब? तो उसका एनुअल ड्राइंग हुआ 1,20,000। अब 1,20,000 का 10% इंटू 7.5 बाय, ये निकल जाएगा आपका ड्राइंग्स, राइट? आपका ड्राइंग निकल जाएगा ये 7,500, राइट? 7.5 मंथ्स का जो ड्राइंग्स निकलेगा उसका निकलेगा 7,500। बस आगे कैलकुलेशन आपको करनी है। तो आपको एवरेज मंथ निकालना आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला केस आपका। देखिए, हाँ, इसका एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि भाई हम ऐसे कर सकते थे, एक और तरीका है इसका। ठीक है, अब आपके कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर। अब हमें निकालना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कहाँ किया आपने? यहाँ पे किया। तो 3 3 3 3 टोटल हो गए आपके 3 मंथ्स के क्वार्टर हैं आपके। इस तरीके से 12 महीने बच गए। आपने लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, यहां पर। ये पूरे 3 महीने बच गए आपके। तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2 इज 7.5 मंथ्स। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको, डेट से भी समझा दिया और आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिया कि भाई आप सिंपल 4 सर्कल्स बनाए। पहला ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचे? तो भाई इसके स्टार्टिंग में कर लिया आपने, तो आपके पूरे 12 महीने बच गए। और लास्ट ड्राइंग कब किया आपने? यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब इस क्वार्टर के बिगिनिंग में 3 महीने के पहले, राइट? तो यहाँ पर 3 महीने बच गए आपके। अब वो बोलता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर 4 क्वार्टर हो गए आपके। ये बिगिनिंग वाला केस था। अब अपन करते हैं एंड वाला केस। ये 3 महीने के 4 क्वार्टर हैं। पहले क्वार्टर के एंड में उसने ड्राइंग किया, तो ये तो जा चुका है ना। कितने महीने बचे? 9 मंथ्स। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर कब आएगा? यहां पर आएगा। 3 महीने के क्वार्टर है। अब ये लास्ट क्वार्टर है। लास्ट क्वार्टर के भी उसने कब निकाला? एंड में निकाला। कितने महीने बचे? 0। तो आपका एवरेज मंथ्स कितना आ गया? 9 + 0 डिवाइड बाय 2, इट इज 4.5 मंथ्स। कैलकुलेशन करने का तरीका वही है। वो निकालता 30,000 एवरी क्वार्टर। तो देर आर 4 फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 120 एंड रेट इज 10%। और आपका जो दिया है 4.5 बाय
इस तरीके से आपने देखा कि भाई एवरेज मंथ्स आप कैसे कैलकुलेट, और आपने देखा कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे हर चीज को। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अप्रोच फॉलो करनी है, फॉर्मूला फॉलो करना है, राइट, और बिना उसके गैस नहीं करना है बस आंसर को, इतना याद रखिए, राइट। बच्चे गैस करने में ही गलती कर देते हैं। 30,000 विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मैं फिर से बता देता हूं आपको, अभी हमारा ड्यूरेशन क्या है, हमारे ड्यूरेशन क्या है भाई, ड्यूरेशन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने होते हैं 12, उसका हाफ कितना हुआ 6 महीने, तो वैसे ही निकल जाएगा कि भाई 12 का हाफ 6 मंथ्स। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, पहला ड्राइंग किया होगा तो कब किया होगा, फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, राइट, सॉरी मिडिल में। तो फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में किया तो भाई ये 3 महीने का क्वार्टर है, तो इधर कितना बच गया 1.5 मंथ्स, इधर ही बच गया 1.5 मंथ्स, आधा क्वार्टर तो जा चुका है। अब 1.5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल हो जाते हैं आपके 10.5 मंथ्स। अब लास्ट क्वार्टर के भी मिडिल में आपने किया तो आपको फर्स्ट 3 क्वार्टर से तो कोई मतलब ही नहीं है, जा चुके हैं। अब इसका भी इतना पोर्शन जा चुका है, बचा कितना है 1.5, तो 1.5, तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 इज अगेन योर 12 मंथ्स, एंड 12 डिवाइड बाय 2 इज 6 मंथ्स। तो आपका एवरेज 6 मंथ्स, और मैंने यहीं पे बता दिया था सिंपल ड्यूरेशन का आप हाफ कर लो, राइट, जो भी ड्यूरेशन दिया उसका हाफ कर लो। एक तरीका है आपका। अगर बिजनेस 1 जुलाई को शुरू होता तो 9 मंथ्स होते, 9 का हाफ हो जाता 4.5, राइट, और इसमें भी यही मिडिल में आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाकी तो आपको वही तरीका फॉर्मूला ही यूज करना है, राइट। तो देखिए आपने सीखा कि क्वार्टरली हम कैसे निकालते हैं, राइट। बाकी ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं तो वो स्पेशल केसेस है, अब देख लीजिए कैसा है, एक बार देख ही लेते हैं, करवा ही देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो 2000 पर मंथ विड्रॉन फ्रॉम 1 सितंबर 2025 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फॉर्मेट फॉर्मूला वही फॉलो करना है आपको, राइट। तो क्या करना है, पहला ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचे, तो देखो भाई 1 सितंबर को निकाला उसने, तो 1 सितंबर को निकाला है तो 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, तो बचते हैं ये भाई साहब आपके 7 मंथ्स। पहला ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ्स बचते हैं 7 मंथ्स, 31 मार्च तक। लास्ट ड्राइंग करने के बाद भाई लास्ट ड्राइंग भी उसने 1 सितंबर को 1 मार्च को किया होगा, 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो एवरेज मंथ आ जाएगा आपका 4 मंथ्स, एवरेज आ जाएगा आपका 4 मंथ्स। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं भाई, सिंपल आपको मंथ्स से मल्टीप्लाई करना है, कितने मंथ्स हो रहे हैं 1 सितंबर से हो रहे हैं 7 मंथ्स, राइट। तो आप 7 इंटू 2000 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, अकॉर्डिंगली आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एवरेज मंथ ऐसे निकाला, 3000 पर मंथ विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हर महीने के एंड में निकालता है वो 3000 रुपए, और कब से निकालता है, फ्रॉम 30 सितंबर, 30 सितंबर से निकालता है। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे सर, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइड बाय 2 इज 3 मंथ्स। अब यहां बोल रहा है वो 3000 पर मंथ विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ये 15th होना चाहिए, 15th ऑफ सितंबर से वो निकालता है। तो पहला ड्राइंग करा उसने 5.5 मंथ्स बचे, और लास्ट जो सॉरी 6.5 मंथ्स बचा, 15th ऑफ सितंबर है ना, 6.5 मंथ्स बचा, और लास्ट में 0.5 बचा डिवाइड बाय 2, ये हुआ आपका 3.5 महीना। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ड्यूरेशन कर रहा है उसका हाफ कर लेंगे अपन, तो सिंपल इसका जो ड्यूरेशन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है लगभग 7 मंथ्स का। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थे वेरियस केसेस, अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में।